विधायक के एक तनख्वाह जो होता है, उस तनख्वाह के अलावा मेरे लिए 1 रुपया भी हराम का पैसा है। आज के दिन में जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पे है। जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो पूरे भारत देश में अगर कोई सबसे पिछड़ा विधानसभा है तो चिरैया विधानसभा। और मैं ये भी वादा कर रहा हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है तो आने वाले 5 साल में आपका चिरैया विधानसभा को मैं भारत के मानचित्र के ऊपर अगर लाकर नहीं दिखाया तो फिर आप कहेंगे मुझे। समय आ चुका है लोगों को जागने का, बदलाव का जरूरी है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा विकास होगा नहीं। आज की जो स्थिति है, बहुत सारे कैंडिडेट जो आए हैं गए हैं, सब लोगों ने देखा है। इतने जोरदार स्वागत करने के लिए आप सबका मैं हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। दरअसल मैं सोचा था कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, और इस क्षेत्र के विकास करने के उद्देश्य से हमने जो राजनीति में कदम रखा, उस दौरान यहाँ के कुछ लोगों से बात हुई और उनका कहना था कि मैं आपका प्रोग्राम यहाँ रखना चाहता हूँ, और मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि चलिए जो मैं सोच रहा था वो इनके मुंह से वो चीज़ निकल गया। तो इस दौरान हमने कल ही इनसे बात हुई और आज इन्होंने जोरदार स्वागत किया, और इसके लिए इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आने के बाद लोगों से क्या बातचीत हुई है यहाँ के लोगों से? नहीं, लोगों से बात जो हुई सो आखिर इस क्षेत्र का विकास कैसे हो सके, और आज तक हम कौन सारी कमियों को जूझ रहे हैं, क्योंकि देश आजाद हुए इतने साल हो गए, 70 साल हो गए, और 70 साल के बाद भी आज हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं को भी सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ना सही ढंग का स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था है, ना शिक्षा का एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर व्यवस्था है यहाँ पर, और ना ही उच्च शिक्षा की भी अगर हम बात करेंगे तो किसी तरह का कॉलेज या डिग्री कॉलेज या महिला कॉलेज या ITI या अदर जो भी नर्सिंग कॉलेज वगैरह है उस तरह का व्यवस्था है। सर, जिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया है, अगर इस क्षेत्र की जनता आपको मौका देती है तो इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? देखिए, अगर इस क्षेत्र की स्थिति को अगर सुधारने में सबसे बड़ी अगर भूमिका किसी चीज की है तो यहाँ पे रोजगार क्रिएट करना है, यहाँ से बेरोजगारी को दूर करना है, भ्रष्टाचार के स्तर को खत्म करना है। आज के दिन में जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पे है। जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो भ्रष्टाचार को खत्म करें, बेरोजगारी को दूर करें, रोजगार सृजन करें, शिक्षा के स्तर को सुधारें, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य का जो व्यवस्था हो सो पंचायत लेवल पे कम से कम हो। कि आज के दिन में जो स्थिति है, रात के 10 बजे 11 बजे और किसी भी तरह का कोई घटना दुर्घटना हमारे गांव समाज में होता है तो हम अपने क्षेत्र के लोगों के जान को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उस तरह का व्यवस्था हमें मोतिहारी में मिलेगा, और मोतिहारी जाने के क्रम में ही वो दुर्घटना हो जाएगा, वो उस आदमी के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकता है। तो हम अपने स्वास्थ्य के लेवल को सुधारेंगे, शिक्षा के लेवल को सुधारेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, रोजगार सृजन करेंगे, कल कारखाने और उद्योग स्थापित करने का एक प्रयास करेंगे, कुछ स्टार्टअप शुरू करेंगे, अपने आप क्षेत्र का विकास हो जाएगा। सर, आप चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन लोगों का ये मानना है कि 5 वर्षों के बाद फिर आप दिखाई दे रहे हैं, तो 5 वर्षों तक आप गायब कहाँ थे? जब चुनाव आया तो बरसाती मेढक की तरह फिर आप चुनावी मैदान में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये आपको दिख रहा है कि चुनाव के समय में ही मैं एक्टिव हूँ। मैं कंटिन्यूअस 2-3 स्तर को सुधारने का प्रयास किया हूँ। इस बीच में एक तो मैं शिक्षा के साथ जुड़ा हूँ, कंटिन्यूअस लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक लोग हमारे शिक्षित नहीं होंगे रोजगार सृजन नहीं होगा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे वो अंधेरा से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे वो सही और गलत को समझेंगे नहीं। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे वो जॉब के प्रति अग्रसर नहीं होंगे, उनके अंदर जॉब का क्या महत्व है ये चीज समझ में नहीं आएगा, वो बाहर के तरफ बढ़ेंगे नहीं, आगे उच्चतर शिक्षा के तरफ जाएंगे नहीं, फिर उनको जॉब के तरफ भी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आज के दिन में जो है सो हम अपने उस लेवल को, शिक्षा के स्तर को सुधारने का बहुत बड़ा प्रयास किया है, और लगातार क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर मीटिंग करके भी, इंडिविजुअली मिलकर भी उसको स्तर को सुधारने का काम किया है।
बगल में ही एक हॉस्पिटल भी बनाने का काम किया है, जो कि जल्द ही चालू होने वाला है। एक नर्सिंग कॉलेज भी बनाने का काम किया है, जिससे भी इस क्षेत्र के लोगों को नर्सिंग का शिक्षा दिया जा सके और उसके स्थिति को भी सुधारा जा सके, कहीं ना कहीं से रोजगार सृजन करने का काम किया जा सके और एक व्यवस्थित किया जा सके। सर, चिरैया की जनता पे आपको कितना भरोसा है? देखिए, अब समय आ चुका है लोगों को जागने का, बदलाव का जरूरी है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा विकास होगा नहीं। आज की जो स्थिति है, बहुत सारे कैंडिडेट जो आए हैं गए हैं, सब लोगों ने देखा है और एक युवा सोच की जरूरत है, एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। एक जो कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप को कम करने की जरूरत है। इस बार आपका क्या प्लान है? कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर? देखिए, इंडिपेंडेंट पिछले बार था और मैं काफी कम समय मिला था, मुझे 5 से 6 दिन समय मिला था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाया था, लेकिन एक भूचाल क्रिएट जरूर कर दिया था। इतना जरूर था कि चर्चा सब जगह था कि अगर कोई सबसे अच्छा कैंडिडेट है तो वही है। आप लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप लोग को ये चीज मालूम होगा कि सोशल मीडिया पे वायरल था, यहाँ तक कि पूर्व और वर्तमान जो भी विधायक लोग हैं उन लोगों का भी कहना था कि अगर कैंडिडेट है तो वही है। ठीक है ना? तो मैं पार्टी से बात कर रहा हूँ, जैसे ही उनके तरफ से मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही कैंडिडेट हैं, क्योंकि उसमें अभी चुनाव में टाइम है और वो डिक्लेयर होने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा कि कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट किस विधानसभा से आ रहा है। तो पार्टी से बात चल रही है, जैसे ही मेरे पास सिग्नल मिलता है उनके तरफ से कि गो अहेड, आप आगे बढ़ सकते हो, किस पार्टी में आपकी बात चल रही है? तुरंत मैं साझा करूंगा आपसे। प्रभास सर, किस पार्टी से आपकी बात चल रही है, एनडीए या महागठबंधन? देखिए, पार्टी से बात चल रही है, आप लोग सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और टैग लाइन वगैरह सब चीज आप लोग देखते हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। सब आप समझ सकते हैं कि कहाँ मैं आकर बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। ये समझा जाए कि आप महागठबंधन में प्रभास बदलाव की जरूरत है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, बदलाव की जरूरत है। जब तक बदलाव नहीं होगा डेवलपमेंट नहीं होगा। निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि अब युवा जो है सो उस तरीके से वो शिक्षा के दौर से नहीं गुजरेंगे, अब वो शिक्षित होने की तरफ आगे बढ़ेंगे, रोजगार सृजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा थोड़े है कि फंड आने से पहले ही फंड बिक जाएगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, विकास के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना जरूरी है। तो पूरे भारत देश में अगर कोई सबसे पिछड़ा विधानसभा है तो चिरैया विधानसभा, और मैं ये भी वादा कर रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो आने वाले 5 साल में आपका चिरैया विधानसभा को मैं भारत के मानचित्र के ऊपर अगर लाकर नहीं दिखाया तो फिर आप कहेंगे मुझे। सर, आपको लगता है कि इस दौर में भी आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को लोग वोट करेंगे? क्योंकि लोग अब बाहुबल देखते हैं, धनबल देख करके लोग नेता को वोट देते हैं। आप पूरी जिंदगी शिक्षा से जुड़े हैं, आपके परिवार पूरा शिक्षा से जुड़ा रहा, तो आप जैसे पढ़े लिखे युवा को लोग वोट करेंगे? आज तक तो करते आए हैं वही बाहुबली लोग को, क्या मिला उनको? कुछ मिला? आज तक तो बाहुबली को ही वोट करते आए हैं। बाहुबली के सामने में क्या वो अपने बात को जाकर रख सकेंगे? उनके बात को सुनेगा?